हेलो व्यूअर्स। आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो गाइडेंस। और आज हम आपके लिए द गीता डेक से कुछ कार्ड्स लेंगे। देखते हैं हमारे डिवाइन हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं आप हमसे क्या करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं आप हमसे क्या करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताइए आप हमसे क्या करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताइए आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताइए हमसे क्या करना चाहते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजो काज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजो काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये जीवन कार्ड से ये टू कार्ड्स हैं। राइट। सबसे पहला कार्ड है टेम्परेरीनेस ऑफ मटेरियल प्लेजर्स। भौतिक सुखों की क्षणभंगुरता। यहाँ पे भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए, उनके जितने प्रियजन है जो भी अर्जुन पांडव जो 5 पुत्र थे वो, और कौरव के पुत्र तो सारे वहाँ पे विराजमान हैं। जहाँ पे इनके पास ईश्वर है उसकी महत्वता ना समझकर सिर्फ ये भौतिक दुनिया में ही अपने जीवन को जी रहा है। जमीन जायदाद पैसा प्रॉपर्टी उसके लिए ही लड़ रहा है। उन्होंने उसके लिए ही अपनों को गवाया। अपनों बहुत सारे अपनों को परेशान किया, बहुत सारे। और सम्मान स्त्री के भी सम्मान को ठेस पहुंचाई। देखते हैं हमारे श्री कृष्ण इससे क्या कहते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले जो भोग सुख हैं वे केवल दुखों के ही कारण बनते हैं। अब मन जो होता है हमारा वो भौतिक सुख में रहता है। किसी को जैसे कि भौतिक सुख जैसे कि हमारे जो नॉर्मल जीवन है इससे जुड़ी चीज़ें, हम इन्हीं सब चीज़ों को अपना सुख समझते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में रहना पसंद करते हैं। केवल दुखों के ही कारण और आदि अनंत वाले नश्वर हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं रमता। सुखों का आरंभ और अंत होता है।
जो भी इस भौतिक दुनिया की चीज़ें हैं उन सभी चीज़ें बनती भी हैं और मिटती भी हैं। जैसे किसी को एसी में रहने की आदत है तो पंखे में नहीं रह सकता, कहता नहीं, कहीं भी जाए तो बोल देगा नहीं भाई हम तो एसी वाले हैं, हमें एसी में ही नींद आती है। तो ये भौतिक सुख है जिसके आप आदी हो चुके हो। किसी को बाहर के खाने में वो आदी होता है, और भी तरीके से बहुत सारे तरीके के भौतिक सुख है। कोई अपनी, कैसे कैसे बताएं आपको, जो भी इस भौतिक दुनिया से जुड़े हुए और भौतिक सुखों में जीवन व्यतीत करता है, सुखों को ही अपना जीवन समझ लेता है, भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ों को ही अपना जीवन समझ लेता है, उसके लिए दुख शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसे बहुत ज़्यादा दुख हर चीज़ को लेकर होता है। न जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है उसे पता है कि दुनिया में हर चीज़ नश्वर है, बननी और बिगड़नी है, ये हर चीज़ की नियति है। तो उस पे ज़्यादा वो उसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने स्वीकारा है। सर्विस, देखिए भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पड़े हैं। इधर एक तरफ पांडुपुत्र का परिवार है, एक तरफ कौरवों का परिवार है। सभी हैं सिर्फ ये भौतिक सुखों की जो जिंदगी है उसी में जीना पसंद करते हैं, उसी की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान ने आए थे, उन्होंने 5 गांव मांगे थे, उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए। उनका मैं 5 गांव नहीं दूंगा, युद्ध करूंगा। युद्ध में सोचिए कितने गांव, कितने घर, कितने लोग तहस नहस उजड़ गए होंगे, कितने गांव, कितने घर उजड़ गए होंगे। और फिर उन्होंने सब दिया, फिर उन्होंने सब दिया। और जो मांगने आए थे, जो बोलने आए थे, वो स्वयं तीनों लोगों का स्वामी श्री कृष्ण थे। वो कोई आम इंसान नहीं थे। देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उन्हें राज बता रहे हैं कि ये सब भौतिक दुनिया की क्षणभंगुरता चीजें हैं। भौतिक सुखों की क्षणभंगुरता। इसीलिए उन्होंने कहते हैं, अर्जुन जी को बताया कि जब आप युद्ध के मैदान में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो उन्होंने बताया कि आप चयन कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके का कर्म है, तो आपको हमेशा कर्मों को सही चयन करना चाहिए। तो अपने कर्म का उन्होंने सही ही चयन किया। जहाँ पे वो भटक रहे थे तो उन्हें रास्ता दिखाया, और थोड़ा बहुत प्यार से, थोड़ा बहुत गुस्सा भी उन्होंने किया, और उससे उन्हें सही रास्ते पे लाया। भले ही सामने अपने आपके अपने खड़े हों, लेकिन अगर वो गलत हैं तो वो आपके सामने नहीं खड़े, मतलब अगर वो गलत आपके अपने हैं तो आपके सामने नहीं खड़े होंगे। अगर खड़े हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि वे आपके अपने नहीं हैं। सेवा, सर्विस। हे पांडव, मुझ तक पहुंचने का सबसे निश्चित मार्ग यही है कि कर्मों की इच्छा से मुक्त होकर मेरे शुद्ध भक्ति और सेवा में संलग्न रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इतना समझ लीजिए, आप धरती पर रहकर या अपने भौतिक जीवन में रहकर जिस भी कार्य को करते हैं उस कार्य को आप मुझे सौंप दीजिए। जैसे कोई भी आप कार्य कर रहे हैं ये समझ के करिए कि अगर ये कार्य, जैसे किसी ने कोई कार्य किया वो पूर्ण नहीं हुआ तो उसके मन में उस चीज़ को रख के लेकर चीज़ रह जाती है कि ये मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो। किसी का पूर्ण हो गया तो इतना सुख है कि उसे भगवान याद ही नहीं। तो चाहे आपका कार्य पूर्ण हो चाहे ना पूर्ण हो, आप हर चीज़ ईश्वर को दे दीजिए। आप ही करने से पहले बोल दीजिए कि हे ईश्वर, मैंने आपको ये सौंप दिया है। उसके बाद उसका होना ना होना सब उनके हाथ पे छोड़ दीजिए। आप उसको लेकर परेशान ना रहें, अटकलों से मुक्त रहें। प्रत्येक जीवन के प्रति स्नेह रखें। जैसे हमारे पास आसपास जानवर रहते हैं, गाय कुत्ते सब सड़क पे दिखते हैं। कुछ इंसान होते हैं वो इंसानों को बहुत ही बुरी तरीके से देखते हैं। आप अच्छे जगह पे रह रहे हो, अच्छे लोगों में रह रहे हो, आप किसी गलत, अगर मतलब अपने से छोटे इंसान को देखते हो तो आप उसे गलत नजर से देखते हो, या आप बाहर जाके जानवरों के साथ मिसबिहेव करते हो, या उन्हें मारते हो, पीटते हो, या उन्हें भगा देते हो। बहुत सारे लोग हमने देखा है घर के आसपास अपने जो है जानवर नहीं आने देते, क्योंकि वो घर गंदा कर देते हैं, घर के आसपास गंदगी कर देते हैं। तो इस तरीके से आने पे उनके ऊपर उनको किसी न किसी चीज़ से मार देते हैं, जो कि ये चीज़ गलत है।
हर जीव के प्रति स्नेह रखिए। अपने जीवन का लक्ष्य आप श्री कृष्ण को बनाइए, या जिस भी डिवाइन में आप बिलीव रखते हैं उनमें बनाइए। या जान लीजिए कि परम सत्ता जो इस धरती पे चलती है वो श्री कृष्ण की है। वो स्वयं कह रहे हैं कि इस धरती पे जो परम सत्ता है वो मैं ही हूँ। कहीं का कोई एमएलए हो, कहीं का कोई भी बड़ा अधिकारी हो, तो उसके 50 लोग नीचे जो होते हैं वो उनकी सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें हाथों हाथ रखने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जो परम जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो स्वयं श्री कृष्ण है, सोचिए उनकी कितनी सेवा करनी चाहिए। वो कितना आपका बनाते हैं। आप तो सिर्फ भौतिक दुनिया का सोच कर चल रहे होते हैं, लेकिन वो भौतिक दुनिया से जो परे दुनिया है, जिसमें एक बार हर इंसान को जाना है, वो वहाँ की सारी दुनिया आपकी संवार देते हैं। तीसरा कार्ड है ऑफरिंग टू द गॉड। ईश्वर को अपना काम समर्पित कर देना। देखिए अभी यही मैं बात बोल रही थी, वही कार्ड आ गया, ऑफरिंग टू द गॉड। ईश्वर को अपना वर्क समर्पित कर देना। हे अर्जुन, आपने समस्त कर्म मुझे समर्पित करते हुए एक पूर्ण चेतना के साथ, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वामित्व के दावे और बिना किसी आलस्य के युद्ध करो। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो भी तुम युद्ध में करने जा रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे गुरु जी है, या तुम्हारे और भी जो भी रिलेशन हो वो वहाँ पे थे, तो ये अर्जुन जी पीछे हटने लगे कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपनों पे बाण कैसे चलाऊँ, अपनों को घायल कैसे करूँ। तो उन्होंने बोला सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मुझको समर्पित कर दो। ये सोच लो कि सब कुछ जो भी तुम इस समय यहाँ पे करोगे, वो सारे कर्म करोगे तो तुम, लेकिन वो सारे कर्म मुझ पर डाल दो। अपने सारे कर्म मुझ पर समर्पित कर दो। तो तुम जो कुछ भी करोगे, वो सारे कर्म, उससे आने वाला परिणाम अगर बुरा होगा तो मेरा है, अगर अच्छा होगा तो मेरा है। और ये भाव भी रखना गलत है कि आपके कहने से मैंने ये कार्य कर दिया और फिर ये कार्य ऐसा ना हो के ऐसा हो गया, तो इस चीज को दोष देना भी गलत है किसी को। बस अपने कर्म को अदा करिए और कर्म से अदा रहिए। दाइगो लास्ट कार्ड है। ये बहुत बड़ी जड़ है लड़ाई की, अहंकार। शरीरधारी आत्मा आभासी अहंकार के प्रभाव में आकर स्वयं को समस्त क्रियाओं का कर्ता समझ लेती है। जो भी संसार में घटित होता है वो सब ईश्वर द्वारा घटित होता है, बस आप अपने कर्म को चुन सकते हैं। लेकिन इंसान सोच लेता है सब कुछ वह कर रहा है। अगर कोई सफल हो जाता है तो वो एक मिनट भी नहीं सोचता कि किसकी ब्लेसिंग्स है जो उसके साथ आई है, जो वो इतनी कठिनाइयों को पार कर गया। वो एक मिनट में यही सोचता है हाँ ये सब तो मैंने ही किया है, और कौन इतना काबिल है। वो सोचता ही नहीं कि डिवाइन कर रहे हैं। वास्तव में समस्त क्रियाएं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही संपन्न होती हैं। सतोगुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं जिनके द्वारा ही भौतिक दुनिया में सारी क्रियाएं की जाती हैं, सारी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। सतोगुण जो सात्विक कर्म होते हैं, सात्विक होती है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। इन्हीं द्वारा भौतिक संसार को संपन्न किया जाता है, भौतिक संसार को चलाया जाता है। इसलिए मनुष्य को अहंकारी ना होते हुए ये सब सोच लेना चाहिए कि सब कुछ वो परम शक्ति जो इस संसार को चला रही है वह करती है। बॉटम ऑफ द डेक है वैभव की झलक, स्पार्क ऑन स्प्लेंडर, स्प्लेंडर। बॉटम ऑफ द डेक, स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, वैभव की झलक।
यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हें भव्य, सुंदर और शानदार दिखाई देता है, वह सब मुझ में ही उत्पन्न होता है, मुझसे ही उत्पन्न होता है, मेरी महिमा का एक अंश है। देखिए श्री कृष्ण स्वयं कितनी बार एक बात को बता रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता है, वह सब उन्हीं से होता है, वह सब वही करते हैं। वो हर चीज़ का कारण सिर्फ वे हैं। और अगर आप इसको गलत वे में ले रहे हैं तो ये तो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, खैर। बट ये सब पॉजिटिव वे में देखिए तो हर चीज़ ए टू जेड हर चीज़ उनसे जुड़ी हुई है। सोचिए उनका अंश इतना वैभवशाली है कि दुनिया में किसी को कितने ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे बैठा देता है, वो खुद कितने वैभवशाली इंसान, सॉरी डिवाइन होंगे। रीडिंग कंप्लीट व्यूअर्स।